नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो की सप्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें मौखिक व्याख्या के साथ साथ में लिखित व्याख्या प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता गीत गाने दो। गीत गाने दो कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रहा है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। यह इस कविता का मूल उद्देश्य है। कविता की सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि का जीवन संघर्ष भरा रहा है और उसमें उन्होंने बहुत सारे दुख और दर्द झेले हैं। इन दुखों और संघर्षों से वह बहुत दुखी हो गए थे, परंतु उन्होंने अपनी जिजीविषा को नहीं छोड़ा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर बढ़ रहे दुख और संघर्षों की पीड़ा को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। वह अपनी वेदना को और दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है और गीत गा कर के कवि अपने दुखों को भुलाना चाहता है। इस तरह कवि अपनी जिजीविषा को बनाए रखता है और निराशा में भी आशा को जगाने का प्रयास करता है। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि स्वयं के साथ साथ एक सामान्य जनमानस के दुखों की अभिव्यक्ति करते हैं और ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। व्यक्ति जीवन जीने के लिए संघर्षरत है और संघर्षों के रूप में चोट खाते खाते जिन लोगों ने अभी तक अपने होश को संभाल रखा था, उनके भी होश खो गए हैं। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जीवन संघर्षों से इतना दुखी हो चुका है कि अब उसकी जिजीविषा ही खत्म हो चुकी है। एक आम आदमी के पास में जीवन जीने के लिए जो कुछ भी संचित था, जो सहारा था, उसे भी ठगों ने लूट लिया, चोरों ने चुरा लिया है और शोषक वर्ग, जिसमें जमींदार और ठाकुर लोगों ने शोषण करते हुए सब लूट लिया है। इस तरह से छल कपट के माहौल में जन सामान्य का जीवन दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका कंठ अवरुद्ध हो गया है और किसी भी प्रकार की विरोध की वाणी नहीं फूट रही है और मृत्यु का समय निकट आता हुआ उसे दिखाई दे रहा है। यानी मनुष्य की जिजीविषा ही ऐसे छल कपटपूर्ण भरे वातावरण में समाप्त होने वाली है, समाप्त हो चुकी है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि निराला छल कपटपूर्ण व्यवहार से भरे इस सांसारिक जीवन में हार चुके लोगों में एक आशा का संचार करते हुए कहते हैं कि संसार में चारों ओर छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार रूपी जहर भर चुका है जो मानवता का विनाश करने वाला है और इस जहर से यह संसार भी हार चुका है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की जिजीविषा समाप्त हो चुकी है। वह उन जीवन संघर्षों से घबरा करके मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि
इस संसार में लोग अपना सही परिचय ना दे करके दूसरे लोगों को ठगना चाहता है, उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण करना चाहता है। मानवता, प्रेम, स्नेह, दया आदि की भावनाएं तो खत्म ही हो चुकी है। कवि कहते हैं कि संसार में धरती पर जिजीविषा रूपी लौ बुझ चुकी है और उसी लौ को फिर से जलाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को गीत गाना चाहिए। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि छल, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार के इस वातावरण में जन सामान्य को संगठित होकर के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तभी जा करके प्रत्येक सामान्य जन का जीवन सुखमय हो सकेगा। धन्यवाद।